नारंगी, नीला, गुलाबी। कभी कभी हमारे जीवन अलग अलग चमकीले रंगों से भरे होते हैं और कभी कभी यह जो हम खाते हैं उस पर भी लागू होता है। उस स्थिति का सामना करने पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ जाने। मुझे नाश्ते में कुछ तले हुए अंडे पसंद है, खासकर यदि वे उज्जवल नीले हों तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट और पेट भी भर गया। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ खाना चाहिए। रुको, तुम इन चिप्स को नहीं खा सकती, ये बहुत ही पीले हैं। चलो तुम्हें कुछ गुलाबी रंग का देते हैं, जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी की जेली। चिप्स और जैम, या तो मुझे मन नहीं था, पर उतना भी बुरा नहीं है। मुझे भी भूख लगी है। ये लो एक नारंगी। मुझे वास्तव में उनसे थोड़ी एलर्जी है। छी, बहुत अधिक खट्टा है। क्या यह सच मुझे दिख रहा है या जैन खुद नारंगी रंग की हो गई है? तुम लोग बस हंसते रहो। मुझे अभी समझ आ गई कि मैं क्या खा सकती हूँ। एंडी की अंडे की जर्दी मेरे लिए एकदम सही रंग है और यह स्वादिष्ट भी है। अरे यहाँ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या शानदार सुबह है। मैं कपड़े पहनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, इतने गुलाबी कपड़े, मैं तो स्वर्ग में हूँ। इतने सारे नीले कपड़े, बहुत बढ़िया। उफ, ये सब पहनने का किसे मन करता है। वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वाह एंडी, तुम भी बुरे नहीं लग रहे हो। यह मजदूर कौन है? ओह, जैन, तुम लोग सही पहचान गई, यह मैं हूँ। अरे लड़कियों, यहाँ देखो। एक्टिंग क्लास, यही मौका है मुझे मशहूर होने का। मैं अभी से खुद को मंच पर पुरस्कार लेते हुए देख सकती हूँ। मैं भी कुकिंग क्लास के लिए उतना ही उत्साहित हूँ, और मैं मुलायम तकिए और गर्म कंबल के लिए। जैन, ये सब सोचना बंद करो। वह सोना और पढ़ना तुम्हारे लिए नहीं है। पर चिंता मत करो, तुम्हें अपने बास्केटबॉल कौशल को सुधारने का अवसर मिलेगा। ओह, इसके अलावा कुछ भी मुझे ये नहीं करना है। मैं ये अपने साथ ले जा रही हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तुम दोनों को एक बर्गर बनाना होगा। मुझे दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। ध्यान रखना, मैं इसमें माहिर हूँ। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरा बर्गर तो बहुत ही कमाल का है। यह देखो, इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। सूजी, क्लासिक, बहुत प्यारा। और एंडी, वह क्या है? यह बर्गर नहीं हो सकता। यह सच में है। खाकर देखिए, यह वास्तव में अच्छा है। शायद बाद में। अभी तुम लोगों को पिज्जा बनाना है। यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पिज्जा नीले रंग में। क्या बुरा सपना है ये। हाँ, इसे कोई भी खाना नहीं चाहेगा। और दूसरी तरफ मेरे तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। सूजी के लिए एक और जीत है, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। हमारे पास एक और दौर है और इसमें मेरे लिए पास्ता बनाओगे। यह तो बहुत ही आसान है। तो कैसा लग रहा है? छी, तुम्हें यह सब नीली चीजें बंद करनी होंगी। और मेरे बारे में क्या कहना है? मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। लगता है मैं हार गया। खैर, जो भी हो, कम से कम मुझे खाने को तो मिल गया। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि वह नीले खाने के इतने खिलाफ क्यों है। क्या वह ऐसे अनोखे चीजों की जरा भी सराहना नहीं कर सकती? और यह सब तो इतना स्वादिष्ट भी है। तो बास्केटबॉल खेलना है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि मैं यह संभाल लूंगी। मैरी, मैं चलती हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अरे मुझे दो, मैं पकड़ लूंगी। यार, चोट लग गई। मेरा सिर। लगता है कि अभ्यास अच्छा नहीं गया। तुम ऐसा मत कहो, यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए बोला भी क्यों? यह क्या है? ब्लू चीज? इसकी बदबू तो भयानक है। मैं शर्त लगाता हूँ कि नीला सोडा इससे बेहतर होगा। और हाँ, मैं बिल्कुल सही था।
वह सब ठीक है, लेकिन मेरा चिकन तुम्हारे बदबूदार चीज से बेहतर है। क्या उसे ऐसा ही लगेगा अगर मैं उसके चिकन में तीखा सॉस लगा दूं? मुझे अब सच में यह नारंगी चुनौती बहुत अच्छी लग रही है। कितना अच्छा स्वाद है, मुझे यह बहुत पसंद है। रुको, तुम्हें यह सच में पसंद आया? हाँ, यह कमाल का है। मेरा भी दोपहर का भोजन बहुत अच्छा है, मैं इसे रोज खा सकती हूँ। शायद अगर मैं अपनी चीज पर डाल दूं तो इसका स्वाद भी सुधर जाएगा। अरे नहीं, यह तो और भी बुरा हो गया। क्या एंडी, क्या अब तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं है? कभी जीत कभी हार, यही तो खेल है। समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह शो कितना मजेदार है। लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। गुलाबी चॉकलेट सबसे अच्छा है। मैं थोड़ा पॉपकॉर्न ले लेती हूँ। मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? ओ नारंगी, फिर से आज ये मेरे साथ कितनी बार होगा। यह अच्छा नहीं है। तुम लोगों को देखकर मुझे भूख लग रही है। एक सेब, बहुत अच्छा। उफ, लेकिन यह हरा है, नीला नहीं। पर मुझे लगता है मैं ये ठीक कर सकता हूँ। वाह, यह थोड़ा अजीब तो है। आशा है कि अभी भी स्वादिष्ट होगा। उफ, बहुत प्यास लगी है। जैन, तुम्हें क्या हुआ? मैं भी तुमसे यह पूछने वाली थी। अपनी नाक को देखो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बुरा सपना है। मैं एक गाजर या एक नारंगी पेड़ की तरह दिख रही हूँ। हमें कुछ करना होगा। क्या तुम लोग को मेरी जितनी ठंड लग रही है? मैं थरथराना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। हमें एक रंगीन एंटीडोट बनाना होगा और इन सबको रोकना होगा। चलो डालो। बिल्कुल सही। मुझे यकीन है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। सबके पास स्ट्रॉ है? तैयार। चलो पीते हैं। यह काम कर गया। हम सब वापस पहले की तरह हो गए। मेरा कहना है कि हम थोड़ा कैंडी खाकर जश्न मनाते हैं। इतने सारे स्वादिष्ट रंग। जब डोनट्स ऐसे ही पड़े होते हैं, उन्हें जल्दी से लोग झपट लेते हैं। सिर्फ दिक्कत यह है कि कुछ देर बाद यह खत्म हो जाते हैं। लेकिन लड़ने के बदले चलो एक चुनौती शुरू करते हैं। ग्रिंच को सारे गंदे मजाक ही पसंद होते हैं। तैयार हो जाओ। यार है स्टॉकिंग्स, लेकिन यह तुम दोनों को दिए क्यों गए हैं? अच्छा, अब समझ आया। इनके अंदर कुछ है। ग्रिंच ने कुछ छोटे मीठे कैंडीज निकाले। मेरा मतलब पेड़। वास्तव में दोनों कैंडी और पेड़ है यह। वह इसे खुशी खुशी खा गया, लेकिन इसे ठीक से खाने के कोई तौर तरीके नहीं आते। लेकिन उसके गति की तो तारीफ की जा सकती है। मोनिका ने अपने नाक को अंदर घुसाया और उसे एक दर्दनाक सरप्राइज मिला। लेकिन उस छोटे क्रॉफिश को पता नहीं कि वो किसके खिलाफ है। मोनिका लड़ने को एकदम तैयार है और वो अपने प्रतिद्वंदी को काट लेती है। मुझे याद दिला देना कि इस लड़की से कभी नहीं लड़ना। बहुत खतरनाक है वह। तुम दोनों हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते हो। शायद थोड़ी देर यह भूल जाओ, क्योंकि अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। यह दिलचस्प है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह स्वादिष्ट है? मोनिका को शक नहीं है और उसने तुरंत अपना ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिंच को तो काफी संदेह है। जो भी उसके गिलास में है, लगता है कि उससे जादुई शक्ति मिल गई है। क्या
क्या आपने वो देखा? क्या सैंटा ने अपनी शक्ति उसे दे दी है? वह उनके तरह अब दिखने भी लगी है। तो शायद हाँ, दाढ़ी अच्छी है। अब ग्रिंच के पास अपनी ड्रिंक पीने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह स्पष्ट रूप से मोनिका के ड्रिंक के जितनी स्वादिष्ट नहीं है। ब्रोकली, छी! आज हर जगह जादू है। ग्रिंच ने अपनी शक्ति से अपनी सब्जियों वाली ड्रिंक को छोटा किया। यह बेहतर है, स्वाद में नहीं, लेकिन इससे खत्म करना थोड़ा आसान है। ओह, उसने कर लिया। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। क्या यह सब सच में सिर्फ उनके लिए है? इतना सारा है। वे लोग जरूर हमारे साथ बांट सकते हैं ना? यह जोड़ी तो बहुत ज्यादा ही खुश है। जरा उन्हें देखिए। बस अब देखना बहुत हुआ, समय आ गया है इन्हें चखने का। तुम्हारी बारी पहले है ग्रिंच। ओह, कुछ सही नहीं है। एक पाइन कोन? इसकी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसे ग्रिंच बाकी सब खाना बंद नहीं करेगा। उसने हर एक टुकड़ा खा लिया और लगता है कि वो और केले भी तैयार है। ओह, वो लाल है पर उस पर बहुत प्यारा लग रहा है। अब बारी है सैंटा की छोटी सहायक की। यह कहना कि यह स्वादिष्ट है तो बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। ग्रिंच को इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसे यह सब रोकना होगा। ओह, यह बहुत तीखा होने वाला है। जल्दी से कोई फायर विभाग को बुलाओ। उसने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन यह तो वह करता ही रहता है। संदेह है कि यह कभी भी बदलेगा। लेकिन मोनिका उसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। उफ। ओह, यह दौर तो असली चुनौती होगी। जो इस बार प्लेट पर है उससे कोई भी खुश नहीं है, लेकिन उन्हें खाना होगा। मोनिका बहादुर होकर पहले जाती है। ओह, उसका मुंह जल रहा है। जल्दी से उस आग को बुझाओ। चलिए देखते हैं कि ग्रिंच भी इतना ही हंसेगा अपनी व्यंजन को चखने के बाद। स्वादिष्ट वसाबी। लगता नहीं है कि उसे पसंद आया। मोनिका को ग्रिंच से बदला लेना है क्योंकि वो उस पर हंस रहा था और उसने उसकी पानी को बर्फ बना दिया। अफसोस है कि ग्रिंच को इन ठंडे बर्फ के टुकड़ों से बहुत राहत मिल रही है। अच्छा लग रहा है। हवा में बहुत गंदी महक है, लेकिन यह कहाँ से आ रही है? ओह, मोनिका के लिए केक और बदबूदार चीज ग्रिंच के लिए। तब अब पता चल गया है कि क्या था वो, लेकिन सच में इससे गंदगी और कभी किसी चीज की महक मुझे नहीं आई है। इससे बचने के लिए तो कुछ तो करना होगा। ओह, यह तो काम नहीं किया। माफ करना दोस्तों, अब तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। मोनिका को किसी बात का डर नहीं है क्योंकि उसका केक तो बहुत अच्छा होने वाला है। वाह, इस दौर में तो वह सच में टूट पड़ी। उसके शिष्टाचार तो सीधा खिड़की के बाहर गए। ग्रिंच को तो बहुत मन कर रहा है कि उसकी व्यंजन उसे मिल जाती, लेकिन उसे उतना ही मन अपने प्लेट को छूने का नहीं है। उसने इससे छुटकारा पाने का और एक साथ मोनिका के चेहरे की मुस्कान को गायब करने का तरीका ढूंढ लिया है। दोस्त, यह वो नहीं है जो तुम्हें लगता है कि यह है। ग्रिंच तो असली जोकर है। वह कभी शांति से और चुपचाप बैठ नहीं सकता। जब तक वो खुद मनोरंजन कर रहा है तब तक प्लेटों पर कुछ दिलचस्प प्रकट होता है।
और मोनिका फिर भाग्यशाली निकली। एलोवेरा जरूर आपके त्वचा के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ मुझे बता रही है कि स्वादिष्ट नहीं होगी। छी, यह कितना गंदा और चिपचिपा लग रहा है। क्या वह सच में इसे खाएगा? क्या आपको विश्वास हो रहा है? क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है कि वह सच में और हरा हो रहा है? उसे निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसने ईमानदारी से अपना हिस्सा खत्म नहीं किया। अरे नहीं, फिर से नियमों का पालन नहीं किया। मोनिका को उसके हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उसने अपना ध्यान अपने अद्भुत बोतल की तरफ किया। और देखो, यह बोतल सोडा से नहीं बल्कि कैंडी से भरा हुआ है। मोनिका तो खुशी से पागल हो रही है इस कमाल के सरप्राइज के बाद, लेकिन इसे दोष नहीं दे सकते हैं। ओह, एक रंगीन बारिश शुरू हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि यह उतना ही स्वादिष्ट भी होगा। हमारी भूखी मोनिका ने तो बोतल को तोड़ डाला। इससे तो ग्रिंच भी थोड़ा चौंक गया है, लेकिन यह चॉकलेट का बना है। आनंद लो। ग्रिंच पूरी दुनिया का सबसे गंदा प्राणी है। क्या आपने इससे बुरी चीज कभी देखी है? ओह, नया व्यंजन साशिमी और एक अजीब बर्गर। मोनिका बहुत उत्साहित है। ग्रिंच के बर्गर के लिए उसकी अपनी योजनाएं हैं। थोड़ा आक्रामक है ना? लेकिन ग्रिंच डरपोक नहीं है। कोई छोटे से सैंडविच से वह डरेगा नहीं। ओह, उसने तो अपने बर्गर को खत्म कर डाला। खैर, जो भी हो, अंत में सब ठीक है। मोनिका तो अपने खुद के प्लेट पर ध्यान दे रही है, लेकिन पहली योजनाएं हमेशा काम नहीं करती। उन चॉपस्टिक से वह उन्हें नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन उसके हाथ तो ये आसानी से कर सकते हैं। अरे ग्रिंच, मत करो। लेकिन अब उस उड़ते हुए खाने को नहीं रोक सकते हैं। अब बस बहुत हुआ। मोनिका का दिमाग अब निश्चित रूप से फट जाएगा। ग्रिंच, बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान मत करो। वाह, वो दोनों व्यंजन तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। हर चीज के लिए एक सही जगह और हर चीज एकदम सही जगह पर। यह दोनों प्लेट तो कमाल के लग रहे हैं। यह दौड़ तो उनकी उम्मीदों से भी बेहतर निकली। मोनिका फैसला नहीं कर पा रही है कि उसे अपने खाने के साथ खेलना चाहिए या उसे खाना चाहिए। लेकिन यह कैसा सवाल था, कोई संदेह है ही नहीं। ग्रिंच तो थोड़ी शरारत करने के बारे में सोच रहा था, पर मोनिका को उस गमी मैन के हाथों को उस तरह तोड़ते हुए देखकर तो वह दोबारा सोच रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह इतनी दुष्ट है। ग्रिंच अपना ध्यान वहाँ से हटाता है। उसे तो ऐसा करना ही था, क्योंकि वो कुकीज तो खुद को नहीं खाएगी। वास्तव में ऐसा हो सकता है क्योंकि कुकी पर भी ग्रिंच बना है। मोनिका को भी आज थोड़ा मजा करने का मन है और उसके पास अपने हाथ में खाने का रंग वाला मार्कर है। जब ग्रिंच दूसरी ओर देख रहा है, उसने कुकी पर कुछ बनाकर जोड़ा। हमारा हरा दोस्त उसका काम देखकर खुश नहीं, लेकिन उसने कुकी को चख कर देखा। बहुत स्वादिष्ट। यह तो वह किसी को नहीं देगा। तो यह था चुनौती कांत, लेकिन मजा यहाँ खत्म नहीं होता है। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उफ, नींबू। छी, इतना खट्टा।